इन आठों का कहना है कि हम आपस में व्यापार करेंगे तो टैक्स थोड़ा सा कम लेंगे। मालदीव, श्रीलंका, ये दो देश के पास टूरिज्म इतना बेहतरीन है, इन्हें भी लाभ होगा, ज्यादा से ज्यादा पर्यटक जाएंगे। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये तीनों अगर बॉर्डर को अपना खोल देना, किसी भी चीज का दाम बढ़ेगा नहीं, ना ड्राई फ्रूट का बढ़ेगा, ना मसाला का बढ़ेगा, ना सब्जी का बढ़ेगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान, नेपाल का मेडिकल टेक्नोलॉजी एकदम पीछे है। आज भी पाकिस्तान का इलाज अगर बड़ा सर्जरी कराना है तो कहाँ आता पड़ता है? इंडिया में आना पड़ता है आज भी। और हम लोग उस सबको कितनों बढ़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसको पोलियो ड्रॉप पिलाते हैं। उन सब का कहना है कि 2 बूंद से दुइये को लड़का पैदा हो। आपको पता है पाकिस्तान में जब कोई पोलियो का अभियान चलता है ना, देखो ये है आसियान देश। कौन है? आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। पहले 10 देश थे, अभी एक तिमोर लिस्ट बढ़ के क्या हो गया? 11। कौन कौन है? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई, फिलीपीन, तिमोर लिस्ट। टोटल कितने हो गए? 11 देश हो गए। इन 11 का कहना है कि हम आपस में व्यापार करेंगे तो बाकियों की तुलना में टैक्स कम लेंगे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? और इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसकी राजधानी, इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता। अच्छा, ये 8 देशों का संगठन का नाम है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क। इसमें कितने देश हैं? 8। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये 8 देश है। इन 8 का कहना है कि हम आपस में व्यापार करेंगे तो टैक्स थोड़ा सा कम लेंगे। लेकिन ये 8 में कोनों का कोनों से नहीं बनता है। ये 8 में कोनों का कोनों से नहीं बनता है। इंडिया, पाकिस्तान, जहां पाकिस्तान रहेगा बनने नहीं देगा। नेपाल का कहना है कि भारत धमकी दिखाता है, धौंस दिखाता है, बड़े भाई की तरह यूज होता है। तो ये भैया बड़ है, बड़ भाई की तरह आ जाता है। क्या बड़ भाई खराब होता है? भाई कोई चीज की नाराजगी आप बोलो, हम वीजा लेते नहीं है, बॉर्डर खुला हुआ है। यहाँ म्यांमार में तख्ते पलट हो गया है। बांग्लादेश में शेख हसीना को हटा दिया गया। हालांकि अप्रैल 2027 में शेख हसीना जा रही है इंडिया से दोबारा कमान संभालने के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चल जाएंगी अगले साल। समझ में आ गया? अप्रैल बोल दिए क्या? नहीं बोलना था। खैर वो कर का लेगा पाकिस्तान, हम बोलिए दिए तो क्या कर लेगा? बहुत कुछ नहीं कर पाएगा। कभी कभी जानते हो वो बिहारी वाला टसन चल आता है। कितनों सोचते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन पे थोड़ा सा मध्यमार्गिक मांग अपनाया जाए, लेकिन वो जो टसन आता है ना, चल आता है, कुंची करेगा। अब हवा पानी ऐसा है यहाँ का, वैसे ही ये है भाई। आगे बढ़े तो सार्क समझ में आ गया, आसियान समझ में आ गया। ये सब अपने आप को यूरोपीय यूनियन समझ रहा था। सोचो, कल्पना करो अगर सार्क वाले एक हो जाएं, सार्क वाले क्या हो जाए? एक हो जाए। मालदीव, श्रीलंका, ये 2 देश के पास टूरिज्म इतना बेहतरीन है, इतना बेहतरीन पर्यटन है जिसका कोई हद नहीं। इन्हें भी लाभ होगा, ज्यादा से ज्यादा पर्यटक जाएंगे। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये तीनों अगर बॉर्डर को अपना खोल देना, किसी भी चीज का दाम बढ़ेगा नहीं, ना ड्राई फ्रूट का बढ़ेगा, ना मसाला का बढ़ेगा, ना सब्जी का बढ़ेगा। लेकिन होता क्या है, हमारे यहाँ कभी प्याज महंगा हो गया तो पाकिस्तान में सस्ता है, और कभी ओकरे यहाँ महंगा होगा तो हमारे यहाँ क्या है? सस्ता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान, नेपाल का मेडिकल टेक्नोलॉजी एकदम पीछे है। मेडिकल एकदम पीछे है, बहुत पीछे है यहाँ। और इंडिया का, इंडिया में आपको पता है मेडिकल टूरिज्म है, मेडिकल टूरिज्म है। तो हमारे पास मेडिकल टूरिज्म पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट, सबसे सस्ता और सबसे बेस्ट है। लेकिन सार्क देश इसका कोई इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं आपसी प्रतिद्वंदता के चक्कर में। आपको पता है अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ना, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, जो बच्चों का है। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल किसका है? बच्चों का। हजारों बेड है, एकदम बहुत बड़ा है, छोटे बच्चों का है। छोटे बच्चों के डिपार्टमेंट जो होता है ना, उसको पीडियाटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पीडिया। तो पीडियाटिक्स में थोड़ा ठीक ठाक बच्चा आ जाता है। और वो जो निक्कू पिक्कू होता है, वो तो सोच रहा 1 दिन का पैदा हुआ चल जाएगा निक्कू पिक्कू में। उसका डिपार्टमेंट जो होता है ना, निक्कू पिक्कू बोलते हैं उसको। कहाँ कहाँ चिल्लाते रहता है लाइन से, लगता है पोल्ट्री फार्म में घुसे हो। लाइन से रहेगा तो भाई साहब कौन कर रहा है, ना बोलेगा ना कुछ। बड़का मरीजों में दिक्कत नहीं ना होता, वो बताएगा कि हमारा प्यास लगल है, कि कौन ची कहाँ दर्द, ओकनी को कोनो मतलब नहीं। तो छोटका जो रहेगा से निक्कू पिक्कू। और पेडियाटिक्स में सब आ जाएगा, 5 साल का बच्चा भी आ जाएगा, 2 साल का भी आ जाएगा। निक्कू पिक्कू में एकदम छोटका आता है। अब 6 महीना वाला वहां पे उन का नस में इंजेक्शन देने में हालत खराब हो जाता है। अरे छिपकली जैसा नस रहेगा उसका, मिलवे नहीं करेगा उसमें यहाँ पे। तो हम लोगों ने कहा खोला है? काबुल में। वो अफगानिस्तान के कहां पे है? काबुल में। वो हॉस्पिटल खोल के। आज भी पाकिस्तान का इलाज अगर बड़ा सर्जरी कराना है तो कहाँ आता पड़ता है? इंडिया में आना पड़ता है आज भी। और हम लोग उस सबको कितनों बढ़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसको पोलियो ड्रॉप पिलाते हैं।
अगर जैसे जहाज लैंड करती है ना तो पता चल जाता है उसमें पहले से कि किस देश के किसने नागरिक है। जैसे पाकिस्तानी हो गया पिला पोलियो पिला, हाँ नहीं 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 वो पोलियो नहीं पिलाता ऐसे पाकिस्तान वाला, कहे बीमारी है ठीक है टेढ़े रहेंगे। उन सब का कहना है कि 2 बूंद से दुइये को लड़का पैदा होगा। वहां की पब्लिक भी बहले, सरकार भी बहले है, तो 10 बूंद पिला दो 10 गो होगा। सोचो कितने कमीने हैं सब। पोलियो किसको पिलाया जाता है? छोटे बच्चों को। उसके भविष्य की चिंता नहीं है कि डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, क्या बने, बच्चा कितना पैदा करेगा। और मिथ है, देखो गलत है ना कि 2 बूंद से दुइये को लड़का पैदा होगा। भारत में सब आदमी पोलियो पिया है। यहां अगर किसी का शादी मार्च से पहले हुआ ना तो दिसंबर में हटा देगा एगो लड़का। ऐसा थोड़ा होता है, यहाँ तो 1.5 साल में 2 को हटा देता है। भारत पर दुनिया के सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश हो गया। पोलियो ड्रॉप हम ही लोग बना रहे हैं, सबसे बड़ा पल्स पोलियो अभियान हम ही बनाए। और अगर इससे बच्चे पैदा करने की क्षमता घटती तो दुनिया में हम परेशान हो। दुनिया में सबसे बड़ी जनसंख्या हम लोग, लेकिन उन गधों को यो पता नहीं। मलाला यूसुफ जई आवाज उठाई, गोली मार दिया सब उसको। पोलियो पिलाने जो जाती है ना बेचारी महिला, एक तो बेचारे वो लोग को बहुत कम सैलरी मिलती है, कितना मेहनत करती है धूप में जाके गांव गांव, ओकरा गोली मार देते हैं सब। डरे कोनो पोलियो पिलाने नहीं जाते हैं। आपको पता है पाकिस्तान में जब कोई पोलियो का अभियान चलता है ना तो पोलियो ड्रॉप वाले के साथ 5 गो मिलिट्री वाला भी चलता है सर। चाचा पिलाओ इसको, बच्चा को नहीं पिलाएंगे हम, तुम्हारा मर्जी है। ये हाल है, कटोरा से पियाओ, 80 को लेके आओ। दिक्कत हम लोग को क्या है कि हमारे बगल का देश चाइना में कोरोना फैला, चल आया इंडिया में। हमने तो कितना मेहनत से पोलियो खत्म किया, बगल में पोलियो रहेगा, वायरल डिजीज है, चल आएगा कहां पे? इंडिया में। दिक्कत हो जाएगा।